की कोशिश करूंगा। एक छोटे से शांत गांव में, जहां हरे भरे खेत और मिट्टी के घर शांतिपूर्ण जीवन की तस्वीर पेश करते थे, साधु रामनाथ रहते थे। उनकी आंखें गहरी थीं, जिनमें वर्षों का अनुभव और एक शांत ज्ञान झलकता था। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान हमेशा बनी रहती थी, जो उनके भीतर की शांति को दर्शाती थी। गांव के लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे अपनी सादगी, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते थे। रामनाथ अक्सर गांव के मंदिर के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाए जाते थे, जहां लोग उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आते थे। उसी गांव में माया नाम की एक विधवा रहती थी। उसके जीवन में दुख और अकेलापन भरा हुआ था। कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया था और तब से समाज ने उसे एक अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया था। विधवा होने के कारण उसे कई सामाजिक और पारिवारिक बंधनों का सामना करना पड़ता था। लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, मानो उसका दुख संक्रामक हो। माया अक्सर अपने घर के एक कोने में गुमसुम बैठी रहती थी। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई रहती थीं, मानो वह अपने खोए हुए अतीत को तलाश रही हो। एक दिन जब माया गांव के मंदिर के पास से गुजर रही थी, उसने रामनाथ को बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखा। उनकी शांत मुद्रा और चेहरे पर की दिव्य आभा ने उसे आकर्षित किया। वो हिचकिचाते हुए उनके पास गई और उन्हें प्रणाम किया। रामनाथ ने अपनी आंखें खोलीं और उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा। उस दिन माया ने उनसे अपने जीवन के दुख और अकेलेपन के बारे में बात की। रामनाथ ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और उसे शांति और आत्मसम्मान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे समझाया कि बाहरी परिस्थितियों के बावजूद वो अपने भीतर शांति पा सकती है और सम्मान के साथ जी सकती है। रामनाथ के शब्दों में माया को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने महसूस किया कि पहली बार किसी ने उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के सुना और समझा है। धीरे धीरे माया अक्सर रामनाथ के पास जाने लगी। वे घंटों बातें करते थे, धर्म, जीवन और आत्मा के बारे में। रामनाथ ने उसे ध्यान और योग के सरल तरीके सिखाए, जिससे उसे अपने मन को शांत करने और आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद मिली। माया ने धीरे धीरे अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसका दुख कम होने लगा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखा और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया। जैसे जैसे माया और रामनाथ का साथ बढ़ता गया, उनके बीच एक गहरा और अनोखा रिश्ता विकसित होने लगा। यह रिश्ता न तो सांसारिक प्रेम जैसा था और न ही गुरु शिष्य के सामान्य संबंध जैसा। यह दो आत्माओं का मिलन था, जो एक दूसरे में शांति, समझ और सहारा पा रही थीं। माया ने रामनाथ में एक ऐसा साथी पाया जिसने उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया और उसे सम्मान दिया। वहीं रामनाथ ने माया में एक ऐसी शिष्या और मित्र पाई जिसने उनके ज्ञान और शांति को समझा और सराहा। हालांकि गांव के लोगों के लिए ये रिश्ता समझना मुश्किल था। समाज की संकीर्ण सोच और रूढ़िवादी विचारों ने उनके रिश्ते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने रामनाथ की निंदा की कि वे एक विधवा के साथ समय बिताते हैं, जबकि कुछ ने माया के चरित्र पर उंगली उठाई। उनकी बढ़ती नज़दीकियों को गलत समझा गया और गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। माया और रामनाथ दोनों इस सामाजिक आलोचना से अवगत थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने रिश्ते की गहराई पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विश्वास और समझ को और मजबूत किया। रामनाथ ने माया को सिखाया कि बाहरी राय और आलोचनाओं से विचलित हुए बिना अपनी आंतरिक शांति और सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। माया ने भी रामनाथ के शांत और स्थिर स्वभाव से प्रेरणा ली और सामाजिक दबावों का सामना करने की शक्ति जुटाई। धीरे धीरे माया के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। रामनाथ के मार्गदर्शन और अपने स्वयं के प्रयासों से उसने अपने आत्मविश्वास को वापस पाया। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर छोटे छोटे काम शुरू किए, जिससे उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। उसने अपनी जैसी अन्य विधवाओं को भी प्रेरित किया और उनके लिए एक सहायता समूह बनाया। माया अब वो दबी सहमी औरत नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में उभरी थी, जो अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। रामनाथ हमेशा उसके साथ खड़े रहे, उसे प्रोत्साहित करते रहे और उसे सही राह दिखाते रहे। उनका रिश्ता किसी भी सांसारिक बंधन से परे था। ये दो ऐसे व्यक्तियों का अटूट बंधन था, जिन्होंने एक दूसरे की आत्मा को पहचाना था और एक दूसरे के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। उनकी कहानी सच्चे प्रेम की एक अनूठी परिभाषा पेश करती थी, जहां शारीरिक आकर्षण या सामाजिक मान्यता से परे दो आत्माएं एक दूसरे में शांति, सम्मान और सहारा पाती हैं। गांव के कुछ लोगों की आलोचनाएं अभी भी जारी थीं, लेकिन अब माया उन पर ध्यान नहीं देती थी। उसने जान लिया था कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और संतोष से आती है। रामनाथ के साथ उसका रिश्ता उसे इसी आंतरिक शांति और शक्ति की ओर ले गया था। उनकी कहानी उस छोटे से गांव में एक किंवदंती बन गई। ये कहानी सच्चे प्रेम और आंतरिक शांति की खोज की कहानी थी, जो समाज की रूढ़ियों और आलोचनाओं से परे थी।
यह दर्शाती थी कि कैसे दो अलग अलग परिस्थितियों के लोग एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक गहरा और सार्थक रिश्ता बना सकते हैं। माया ने रामनाथ से न केवल शांति और आत्मसम्मान पाया, बल्कि उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। और रामनाथ ने माया के अटूट विश्वास और समर्पण में अपने ज्ञान और शांति की गहराई को और महसूस किया। उनका अनोखा प्रेम गांव की मिट्टी में एक ऐसे बीज की तरह फैल गया जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में सच्ची मानवीयता और प्रेम की समझ को जगा रहा था।